धरती पर मौजूद जीव जंतुओं के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद मन में ऐसे कई तरह के ख्याल आते हैं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि आखिर इस धरती पर जीवन की शुरुआत हुई कैसे, कौन सा जीव सबसे पहले जन्म लिया था, इन जीवों का विकास कैसे हुआ, धरती पर सबसे प्राचीन जानवर कौन है, ये कितने सालों तक जिंदा रहते हैं। ऐसे ढेरों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि धरती पर जीवों की 10 सबसे प्राचीन और लंबे समय तक सरवाइव करने वाली प्रजातियां कौन कौन सी है। ये जानने के लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। क्रोकोडाइल वर्तमान समय में धरती पर अगर सबसे अजीब और खौफनाक जानवर है तो उसका नाम है क्रोकोडाइल। वैसे इस खूंखार जानवर को देखकर सभी को ऐसा लगता है जैसे कि ये सबसे प्राचीन जानवरों में से है, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर क्रोकोडाइल डायनासोर से भी पहले से एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ये सेम क्राउन ग्रुप आर्कोसॉरस से बिलोंग करने वाले थे। इस ग्रुप में क्रोकोडाइल, बर्ड, टेरोसॉर्स और डायनासोर्स भी शामिल थे। वैज्ञानिकों की माने तो पहला क्रोकोडाइल आज से लगभग 240 मिलियन साल पहले पाया जाता था, जो कि ट्रायसिक पीरियड का हिस्सा था। ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं है कि क्रोकोडाइल धरती के सबसे प्राचीन जानवरों में से एक है, जो थोड़े बहुत बदलावों के साथ आज भी सरवाइव कर रहा है। काओ शार्क WWF की रिपोर्ट की माने तो अब तक की जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में शार्क की लगभग 1000 से भी अधिक प्रजातियों के बारे में पता चला है, जिनमें से काओ शार्क को वन ऑफ द ओल्डेस्ट शार्क स्पीशीज माना जाता है। इसीलिए सभी जिंदा शार्क में से काओ शार्क को मोस्ट प्रिमिटिव का दर्जा मिला है। इस शार्क के बारे में खास बात यह है कि दूसरे शार्क की तुलना में इसके गिल्स स्लिट्स में अंतर देखा जाता है। समुद्र में सबसे अधिक गहराई में रहने के कारण इसके बारे में काफी कम जानकारी ही हाथ लग पाई है। शुक्र है कि ब्रीडिंग के दौरान ये स्वॉलो वाटर में आती है, जिससे डाइवर्स को इसके बारे में पता चला, लेकिन अभी भी इनके बारे में काफी कुछ जानना बाकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि काओ शार्क का एग्जिस्टेंस लगभग 170 मिलियन सालों से है। ग्रीनलैंड शार्क दुनिया के लॉन्गेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट की बात की जाए तो इस लिस्ट में ग्रीनलैंड शार्क का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है, जो कि करीब 400 सालों तक जिंदा रह सकती है। इसके नाम से भले ही ये ग्रीनलैंड की लगती हो, लेकिन असल में ये वेस्टर्न कैरेबियन में भी देखी जा सकती है। इसी के साथ ही शार्क ग्रे, ग्राउंड, गौरी या स्लीपर शार्क के नाम से भी जानी जाती है। इसी के साथ ही ये ग्रीनलैंड शार्क के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यूं तो ये बेहद अग्रेसिव नेचर की होती है और अपने शिकार पर काफी तेजी से हमला करती है, लेकिन इसकी गिनती स्लोएस्ट शार्क में भी की जाती है, जिसकी टॉप स्पीड 2.9 किलोमीटर पर आवर की है। इसके अलावा जनरली शार्क की उम्र उनके ग्रोथ बैंड से पता चलती है, लेकिन ग्रीनलैंड शार्क की उम्र उनके आंखों के लेंस में पाए जाने वाले लेयर से पता चलती है। वैसे तो इस शार्क का एग्जिस्टेंस करीब 450 मिलियन साल पहले बताया जाता है, लेकिन खास तौर से ग्रीनलैंड शार्क के एग्जिस्टेंस को लेकर काफी मतभेद है। टॉर्टॉइस एंशिएंट एनिमल्स की बात की जाए तो टॉर्टॉइस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। बताया जाता है कि लगभग 300 मिलियन साल से इस प्लेनेट पर रहते आ रहे हैं, जो कि ढेर सारी प्रजातियों से भी पुराना माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 200 मिलियन साल पहले जब ट्रायसिक पीरियड का अंत हो रहा था, उस वक्त लगभग सभी मरीन टॉर्टॉइस खत्म होने लगे थे, जिनमें से कुछ टेरेस्ट्रियल टॉर्टॉइस बच गए। बाद में जाकर वही मॉडर्न टॉर्टॉइस कहलाने लगे। इतना ही नहीं, ये काफी लंबे समय तक जिंदा रहने वाले जानवरों में से भी एक है। नॉर्मली ये जीव 100 सालों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कई उदाहरण ऐसे भी देखे गए हैं जब 200 सालों से भी अधिक दिनों तक ये जिंदा रहे हैं। खास बात यह भी है कि अंटार्कटिका को छोड़कर ये दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। वैसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने के लिए इनके कॉम्पैक्ट और पावरफुल शेल को भी जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ना तो इन्हें कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही कोई इनका शिकार कर पाता है। टर्टल के बारे में एक और रोचक बात इतिहास से भी जुड़ी है। बताया जाता है कि प्राचीन समय में रोमन सोल्जर्स टर्टल से काफी इंस्पायर्ड थे। युद्ध के समय अपनी अपनी यूनिट की सेफ्टी के लिए एक खास रणनीति बनाते थे, जिसे टेस्ट्यूडो फॉर्मेशन कहा जाता है। प्लेटिपस वैसे तो यह अनोखा जानवर आपको बेहद क्यूट लग सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप इसे अपनी गोद में खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। ऐसा क्यों है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि प्लेटिपस 150 मिलियन सालों से इस धरती पर सरवाइव कर रहा है। पहली बार देखने पर कुछ लोग इसे चूहे की प्रजाति मानते हैं तो कुछ लोग डक, लेकिन असल में इन दोनों प्रजातियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। बतख की तरह इनकी चोंच, ऑटर की तरह शरीर और वीवर की जैसी पूंछ वाला ये जानवर इन सब से बहुत जुदा है।
और ये भोजन की तलाश में लगभग 12 घंटे पानी में बिता सकता है। इसीलिए इसे सेमी एक्वेटिक क्रिएचर भी कहा जाता है। इसके शरीर के बनावट को देखकर आज भी कुछ लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये एक फेक एनिमल है, लेकिन इस वेनमस क्रिएचर की सच्चाई तो कुछ और ही है, क्योंकि बहुत कम मैमल्स ही ऐसे होते हैं जो वेनमस हो और प्लैटिपस उनमें से एक है। हॉर्सशू क्रैब। क्रैब के बारे में तो लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन हॉर्सशू क्रैब के बारे में दुनिया वालों को काफी कम पता है। नॉर्थ अमेरिका के अटलांटिक कोस्ट और आसपास के इलाकों में पाए जाने वाला ये क्रिएचर आज से नहीं बल्कि लगभग 450 मिलियन साल पहले से इस धरती पर मौजूद है। वैसे इस क्रैब का नामकरण इसके शारीरिक बनावट को देखकर ही किया गया है। शारीरिक रचना की बात करें तो ये बड़ा ही चौंकाने वाला है। दरअसल 10 पैरों के बीच में इसका मुंह तो है, जिसकी वजह से इसे मेरोस्टोमाटा कहा जाता है, यानी कि पैरों से जुड़ा हुआ मुंह। इतना ही नहीं, इनमें 10 आंखें भी पाई जाती है। इसका शरीर 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। इनके सर्वाइवल के लिए अलग अलग तरीके से मदद करता है। फ्लोरिडा के बीच में इस क्रिएचर को नॉर्मली देखा जा सकता है। वैसे मजेदार बात तो यह है कि हॉर्सशू क्रैब नाम होने के बावजूद भी ये क्रैब नहीं है, बल्कि स्पाइडर और एराचनिड से ज्यादा रिलेट करते हैं। माना जाता है कि हॉर्सशू क्रैब की 4 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन सिर्फ एक प्रजाति ही अमेरिका में पाई जाती है। बाकी के साउथ एशिया के अलग अलग हिस्सों में रहती है। इमॉर्टल जेलीफिश। इस क्रिएचर के बारे में क्या ही कहना। धरती पर शायद ही कोई ऐसा जीव हो जिसका जीवन चक्र इसके जैसा हो। इसीलिए तो इसे इस प्लेनेट का मोस्ट यूनिक क्रिएचर माना जाता है। रीजनरेशन और हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले इस समुद्री जीव के बारे में जो भी जानता है हैरान परेशान रह जाता है। इनडेफिनिट लाइफ स्पैन वाली जेलीफिश की खोज साल 1883 में मेडिटेरेनियन सी के आसपास की गई थी। हालांकि 1990 तक इस रहस्यमयी जीव के बारे में ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लगी थी। यही एक वजह है कि इनकी एग्जिस्टेंस को लेकर भी पता नहीं चल पाया है कि ये धरती पर कब से है। बताया जाता है कि जेलीफिश की लगभग 2000 प्रजातियों में से सिर्फ एक प्रजाति ही इमॉर्टल जेलीफिश की होती है। स्पॉन्ज। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करने वाले स्पॉन्ज एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं, जिनका इतिहास काफी रोमांचक रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस प्लैनेट पर इसका एग्जिस्टेंस करीब 600 मिलियन साल पुराना है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दुनिया भर में स्पॉन्ज की लगभग 8000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से कुछ स्पॉन्जेस मूव कर पाते हैं, जबकि कुछ इमोबाइल होते हैं, जैसे कि कोरल्स। इसीलिए कोरल और स्पॉन्जेस में कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखे जाते हैं। शारीरिक रचना से लेकर भोजन का तरीका सब कुछ अलग होता है। बेसिक डिफरेंस देखा जाता है जहां कोरल को सरवाइव करने के लिए सॉल्ट वाटर की जरूरत पड़ती है, वहीं ज्यादातर स्पॉन्जेस फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। बावजूद इसके स्पॉन्जेस कोरल रीफ इकोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे जीव जो इस धरती पर बेहद प्राचीन समय से है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि ये काफी दिनों तक सरवाइव करने वाले जीवों में से है। टॉर्टॉइस, स्पॉन्ज, इमॉर्टल जेलीफिश कुछ ऐसे जीव है जो इस उदाहरण में फिट बैठते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।